नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में बेटी को केवल संतान नहीं बल्कि घर की लक्ष्मी माना गया है। आज हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार बेटी का जन्म क्यों होता है और इसका क्या आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच अनेक गूढ़ विषयों पर संवाद मिलता है। इसमें कर्म, जन्म, मृत्यु और जीवन के रहस्यों का वर्णन किया गया है। हालांकि गरुड़ पुराण में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि बेटी का जन्म किसी पाप का फल है। इसके विपरीत सनातन परंपरा में कन्या को देवी का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में बेटी जन्म लेती है वहाँ ईश्वर की विशेष कृपा होती है। बेटी अपने साथ प्रेम, करुणा, स्नेह और सौभाग्य लेकर आती है। वह केवल परिवार की सदस्य नहीं होती बल्कि दो कुलों को जोड़ने वाली पवित्र कड़ी होती है। गरुड़ पुराण में कर्म के सिद्धांत पर विशेष बल दिया गया है। हर जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार माता पिता, परिवार और परिस्थितियां प्राप्त करता है। इसलिए बेटी का जन्म भी संयोग नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा निर्धारित एक दिव्य व्यवस्था का भाग माना जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि बेटा ही वंश चलाता है, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि माता पिता की सेवा, प्रेम, सम्मान और अच्छे कर्म ही उनके जीवन को सफल बनाते हैं। यह गुण बेटा और बेटी दोनों में समान रूप। कई बार लोग सोचते हैं कि बेटा ही वंश चलाता है, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि माता पिता की सेवा, प्रेम, सम्मान और अच्छे कर्म ही उनके जीवन को सफल बनाते हैं। यह गुण बेटा और बेटी दोनों में समान रूप से हो सकते हैं। बेटी अपने माता पिता के जीवन में संवेदनशीलता और ममता का संचार करती है। बचपन से ही परिवार को जोड़कर रखने का प्रयास करती है। इसलिए शास्त्रों में कन्या का सम्मान करने को अत्यंत पुण्यदायक बताया गया है। सनातन धर्म में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि के समय छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि हर बेटी में देवी का अंश विद्यमान है। यदि किसी घर में बेटी का जन्म होता है तो उसे बोझ नहीं बल्कि ईश्वर का अनमोल उपहार समझना चाहिए। जिस परिवार में बेटियों का सम्मान होता है वहाँ सुख, शांति और समृद्धि का वास माना जाता है। याद रखिए, किसी भी बच्चे का जन्म, चाहे बेटा हो या बेटी, उसकी आत्मा के कर्मों और ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। इसलिए किसी भी प्रकार का भेदभाव करना धर्म के विरुद्ध माना गया है। आज के समय में समाज को यही संदेश देना आवश्यक है कि बेटियां शिक्षा, संस्कार और अवसर मिलने पर हर क्षेत्र में परिवार और देश का नाम रोशन करती हैं। वे माता पिता का सम्मान बढ़ाती हैं और समाज को नई दिशा देती हैं। आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हर बेटी का सम्मान करेंगे, उसे समान अवसर देंगे और उसके सपनों को उड़ान देंगे। यही सच्चा धर्म है और यही सनातन संस्कृति का संदेश भी है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि हर घर में बेटियों के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना और अधिक मजबूत हो सके। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।